गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, 4th चैप्टर। इकोनॉमिक्स में आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 4 उत्पादन फलन। उत्पादन फलन एक साधन के प्रतिफल एवं पैमाने के प्रतिफल। ये चैप्टर का नाम है उत्पादन फलन एक साधन के प्रतिफल एवं पैमाने के प्रतिफल। ये चैप्टर 4 है जो आज हमें पढ़ना है। इसमें हमें देखना है कि उत्पादन फलन किसे कहते हैं। हम देखते हैं कि साधारण अर्थों में सबसे पहले हम ध्यान दे देते हैं कि उत्पादन फलन जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि उत्पादन किसे कहा जाता है। ठीक है, साधारण अर्थों में उत्पादन का अभिप्राय किसी भौतिक वस्तुओं के निर्माण से है, किंतु वैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्य ना तो किसी वस्तु का निर्माण कर सकता है और ना ही उसे नष्ट कर सकता है। मनुष्य तो केवल प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को आवश्यकता अनुसार उपयोगी बना सकता है। अतः किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना ही अथवा वृद्धि करना ही उत्पादन है। ठीक है, बोला जा रहा है कि उत्पादन का मतलब होता है कि जो चीज़ हम लोग उत्पादित करते हैं, जो चीज़ हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से हो गया उत्पादन। अब वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम लोग देखते हैं तो वैज्ञानिकों का कहना है कि मनुष्य ना ही तो किसी चीज़ का निर्माण कर सकता है और ना ही किसी चीज़ को नष्ट कर सकता है। वो सिर्फ कर सकता है तो जो वस्तुएं हैं उसका उपभोग कर सकता है। तो हम देखते हैं कि किसी वस्तु का उपभोग करना या उस पर वृद्धि करना ही उत्पादन कहलाता है। ठीक है, आर्थिक उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन है। हाँ, देखिए इसको आप लिख सकते हैं, ये थोड़ा पॉइंट अच्छा है। आर्थिक उत्पादन का सृजन ही उत्पादन है। आर्थिक उत्पादन का सृजन ही उत्पादन है। वस्तु के मूल्य में वृद्धि करना भी उत्पादन कहलाता है। वस्तु के मूल्य में वृद्धि करना भी उत्पादन कहलाता है। उत्पादन वह प्रक्रिया है जिससे वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन होता है। उत्पादन वह प्रक्रिया है जिससे वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन होता है। हम देखते हैं उत्पादन की 3 अवधारणाएं हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना होगा कि उत्पादन की अवधारणाएं, उत्पादन की 3 अवधारणाएं हैं। 3 अवधारणाएं हैं। कौन कौन सी है, इस तरह से देख लेते हैं हम लोग इसको 3 भाग में बांट के। सबसे पहला होता है कुल उत्पादन। दूसरा होता है सीमांत उपयोगिता, सीमांत उत्पादन, सीमांत उत्पादन। और 3rd नंबर होता है औसत उत्पादन। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि हम वस्तुओं को 3 भागों में बांट देते हैं। उत्पादन की 3 अवधारणाएं होती हैं। पहला हो गया कुल उत्पाद, दूसरा हो गया सीमांत उत्पादन और तीसरा हो गया औसत उत्पादन। अब कुल उत्पादन किसे कहते हैं, देखिए किसी एक, अच्छा कुल उत्पादन को कहते हैं टीपी। ठीक है, कुल उत्पादन को कहा जाता है टीपी। कुल उत्पादन को हम डिनोट करते हैं टीपी से, टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, कुल उत्पादन को हम लोग डिनोट करते हैं टीपी, टोटल प्रोडक्ट। मार्जिनल को, सीमांत उपयोगिता को हम लोग करते हैं एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है,
और औसत उत्पादन को हम लोग करते हैं एपी, जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्ट। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कुल उत्पादन किसे कहते हैं। किसी एक निश्चित समयावधि में उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग करके उत्पादित की गई वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मात्रा को कुल उत्पादन कहते हैं। जैसे तो नाम से ही समझ में आ रहा है, कुल उत्पादन मतलब टोटल, किसी एक निश्चित समय में जितनी वस्तुओं को बनाया जाता है या जितनी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उसे कहते हैं टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट इज द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ गिवन पीरियड बाय यूजिंग वेरियस फैक्टर्स। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कुल उत्पाद जो टोटल प्रोडक्ट है उसको दो भागों में बांटा जाता है। टोटल प्रोडक्ट को दो भागों में बांटा जाता है। देखिए, ये जो हमारा है टोटल प्रोडक्ट है ना, कुल उत्पादन मतलब हो गया टोटल प्रोडक्ट। अब इस टोटल प्रोडक्ट को दो भागों में बांट दिया जाता है। कौन कौन भाग देख लीजिए, दो भागों में इसे बांट दिया गया है। पहले भाग में लिखा गया है टोटल प्रोडक्ट इक्वल टू सिग्मा MP, अर्थात एक साधन की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उत्पादन। देखिए ये क्या लिखा हुआ है,